सबसे पहली खबर 370 के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में हो रही समाअत की। दफा 370 मामले पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत जारी है। आज 15वें रोज की समाअत हो रही है और ये समाअत शुरू हो चुकी है। मरकज के फैसले की हिमायत करने वाले यानी मरकज हुकूमत का जो फैसला था या मरकज का फैसला था 370 के एब्रोगेशन का, उस फैसले की हिमायत करने वाले पेश कर रहे हैं अपना मौकफ। साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला भी पहुंचे हैं सुप्रीम कोर्ट। मरकज ने की सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त, नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर मोहम्मद अकबर लोन से हलफनामा तलब करने की दरख्वास्त, असेंबली में पाकिस्तान के हक में नारे लगाने पर हलफनामा तलब करने की दरख्वास्त, 370 हटाने के फैसले को चैलेंज करने वाले अहम दरख्वास्त गुजार हैं लोग। Could we avoid giving overriding powers to the centre when an emergency has arisen? Those who do not admit the justification for such overriding powers to the centre, even in an emergency, do not seem to have a clear idea of the problem which lies at the root of the matter. The problem is so clearly set out by a writer in that well-known magazine, The Round Table, in its issue of December 1935, that I offer no apology for quoting the following extract from it. Says the writer, political systems are a complex of rights and duties, resting ultimately on the question to whom and to what authority does a citizen owe allegiance. In normal affairs, the question is not present, for the law works smoothly, and a man goes about his business obeying one authority in this set of matters and another authority in that. But in a moment of crisis, a conflict of claims may arise, and it is then apparent that ultimate allegiance cannot be divided. The issue of allegiance cannot be determined in the last resort by a juristic interpretation of statute. तो इस वक्त जो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, ये लाइव हियरिंग है। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में जो दलीलें रखी जा रही हैं 370 के फेवर में सरकार का पक्ष रखते हुए, तो उस वक्त की सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये लाइव स्ट्रीमिंग है। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में किस तरह से दलीलें रखी जा रही हैं, किस तरह से बहस हो रही है, वो आपके सामने इस स्क्रीन पर है। तो दफा 370 मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है और आज 15वें रोज की समाअत जारी है। पिछले हफ्ते हमने देखा था कि पिछले हफ्ते में सोमवार को भी सुनवाई हुई थी और जुमे को भी सुनवाई हुई थी, जबकि उसके पहले वाले हफ्ते में सिर्फ 3 दिन यानी कि मंगल, बुध और जुमेरात या मंगलवार, बुधवार और गुरुवार 3 दिनों की सुनवाई हुआ करती थी। पिछले हफ्ते सोमवार की भी सुनवाई हुई थी और जुमे की सुनवाई हुई थी। इस हफ्ते अभी इसी तरह से सुनवाई में 1 दिन का इजाफा तो है ही। अब ये देखना होगा कि क्या ये सुनवाई जाती है जुमे तक या उससे पहले ही ये सुनवाई पूरी हो जाएगी। तो आज 15वें रोज की समाअत हो रही है और इस समाअत शुरू हो चुकी है। मरकज के फैसले की हिमायत करने वाले पेश कर रहे हैं अपना मौकफ। साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला भी पहुंचे हैं सुप्रीम कोर्ट। मरकज ने सुप्रीम कोर्ट से की है दरख्वास्त, नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर मोहम्मद अकबर लोन से हलफनामा तलब करने की दरख्वास्त की गई है। असेंबली में पाकिस्तान के हक में नारे लगाने पर हलफनामा तलब करने की दरख्वास्त की गई है। 370 हटाने के फैसले को चैलेंज करने वाले अहम दरख्वास्त गुजार हैं लोग। और उमर अब्दुल्ला ने आज चूंकि हियरिंग के दौरान वो वहां मौजूद हैं, तो उमर अब्दुल्ला ने हियरिंग से कुछ कबल ही हियरिंग को लेकर क्या कुछ कहा है, उनके आने का मकसद क्या है, इनसे कई सवालात किए हमारे नुमाइंदे खुर्रम ने। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। 370 को लेकर लगातार समाअत चल रही है। सर, जिस तरीके से समाअत चल रही है और आज सुप्रीम कोर्ट आए हैं, काफ़ी सारी दलीलें पूरी हो चुकी हैं, क्या महसूस कर रहे हैं इस पूरे समाअत को लेकर? जो मुझे व्यक्तिगत लग रहा है वो ये है कि 370 को हटाने के विरोध में जो वकील हजरात यहाँ पे आए और जिस तरह उन्होंने अदालत के सामने सारा मामला रखा, हुकूमत के पास उसका कोई ख़ास जवाब था नहीं। इसलिए वो हुकूमत को थोड़ा सा दूसरी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं। सिक्योरिटी को लेके, डेवलपमेंट को लेके, इन सब चीज़ों को, मतलब पहले दिन से सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आईन और कानून, इन दो चीज़ों को नज़र में रखा जाएगा, तीसरे और किसी चीज़ का जो है जायज़ा नहीं लिया जाएगा। हम भी यही उम्मीद रख रहे हैं। हम यहाँ पे इलेक्शन के लिए या डेवलपमेंट के लिए या इन चीज़ों की बात करने नहीं आए थे। हम इंसाफ
हासिल करने के लिए और बिलखसूस जो 370 को हटाने का काम हुआ उसको लेके आए। अब हमने अपने तरफ से हम जितना कर सकते थे किया। आज थोड़ा सा रिजॉइंडर भी देने का मौका मिलेगा। उसके बाद ऑनरेबल चीफ जस्टिस और उनके जो सहयोगी जज हैं उनके फैसले का इंतज़ार होगा। सरकार की जो दलील रही, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि राष्ट्रपति जी के अधिकारों का जो इस्तेमाल होना था वो आइन के दायरे के अंदर हुआ है और जो कुछ किया गया है वो सही है। अब उनको सही लगेगा ना, वो कैसे कहेंगे कि हमने गलत किया? आप क्या उम्मीद कर रहे थे कि वो सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर कहेंगे नहीं जी अब हमने गलत किया और राष्ट्रपति जी को कोई अधिकार नहीं था? लेकिन हम उसी चीज़ का विरोध कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि जो हुआ वो गैर आइनी हुआ, गैर कानूनी तौर हुआ। अब फैसला ऑनरेबल जजेस ने करना है। एक बड़ी दलील जो सरकार की तरफ से दी गई कि जो मुमकिन होता है कानून उसी के लिए मजबूर करता है, जो नहीं हो सकता उसके लिए मजबूर नहीं करता है। वो 1951 से 57 और दस्तूर कानून साज असेंबली की बात हो रही है, तमाम बातें हो रही हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों से नहीं पूछा गया, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं था कि कानून साज असेंबली से अब पूछा जा सकता है, इसलिए राष्ट्रपति जी का जो अधिकार था। हमें यहाँ बैठ के थोड़ी ना फैसला करना है। बिल्कुल यही बातें ऑनरेबल जजेस के सामने की गई हैं। फैसला उनको करना है। हमने अपनी बात रखी, हुकूमत ने हमारी बातों का जवाब दिया। अब फैसला जिनको करना है फैसला उन पर छोड़ दीजिए। एक जो अहम सवाल जो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, खासतौर से रियासत में जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है उसको लेकर सवाल पूछा, स्टेटहुड को लेकर सवाल पूछा। सरकार की तरफ से कहा गया स्टेटहुड के लिए हम कोई वक्त अभी नहीं बता सकते, लेकिन जम्मू कश्मीर में जल्द ही इलेक्शन होंगे और सरकार चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है। लेकिन अब हम तो ये बहुत पहले से सुनते आए हैं, लेकिन चुनाव कहीं दिखते नहीं हैं। हुकूमत इलेक्शन कमीशन को कहती है और इलेक्शन कमीशन वाले कहते हैं कि हम हुकूमत से मशवरा करेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में आने का मकसद स्टेटहुड या इलेक्शन हासिल करना नहीं था। अगर हम स्टेटहुड या इलेक्शन मांग रहे होते तो मामला कुछ और होता। हम यहाँ जो 5 अगस्त 2019 को हुआ जे.एन.के रीऑर्गेनाइजेशन और जे.एन.के के 370 को हटाने का काम, हम उसके खिलाफ यहाँ पे अदालत का दरवाज़ा खटखटाने आए हैं। ये इलेक्शन और स्टेटहुड वगैरह ये हमारा मुद्दा नहीं है। लेकिन सरकार ने तो तमाम तरह के फ़ायदे गिना दिए, इन्फिल्ट्रेशन, जो सरहद पर हमारे फौजियों की मौत होती, तमाम बातें सरकार की तरफ से गिना दी गई, तमाम योजनाएं बता दी गई, जो तरक्याती काम है, विकास कार्य हैं, योजनाएं हैं, जितना पूरा हो चुका है, इन्वेस्टमेंट, एक लंबी फहरिस्त है। अब वो तकरीर पार्लियामेंट में करें बेहतर होगा। यहाँ पे सियासी तौर क्या हुआ, डेवलपमेंट के लिहाज से क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट को उससे कोई लेना देना नहीं है। हमारे पिटीशन में तो हमने वो बातें की भी नहीं। हम यहाँ पे आए हैं सिर्फ और सिर्फ एक सवाल करने के लिए कि क्या जो 5 अगस्त 2019 को हुआ वो आइन के तहत हुआ या नहीं हुआ। बाकी तमाम चीज़ें जो है वो बेमकसद हैं, बेमायने हैं, उनका कोई मतलब नहीं है यहाँ से। तो हुकूमत की कोशिश तो रहेगी ही कि वो सुप्रीम कोर्ट को एक दूसरी लाइन पे ले लें, लेकिन पहले दिन से जब गवर्नमेंट ने, आपको याद होगा, हियरिंग से पहले एक सप्लीमेंट्री पिटीशन यहाँ पे डाला जिसमें उन्होंने कोशिश की कि डेवलपमेंट को लेके बहस शुरू हो। उसी वक्त सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये हम इस चीज़ का जायज़ा लेंगे नहीं, सिर्फ और सिर्फ आइन और कानून पे बात होगी। आपको उम्मीद है 370 अब बहाल होगी, क्योंकि तमाम तरह की दलीलें तकरीबन पूरी हो चुकी है, रिजॉइंडर का नंबर है। अब हम इंसाफ की उम्मीद लेके आए हैं, अभी भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि इंसाफ लेके वापस जाएंगे यहाँ से। बहुत बहुत शुक्रिया।